दिल्ली में पानी के लिए लगातार हाहाकार, जल संकट से जूझ रहे लोगों की परेशानी नहीं हो रही खत्म। दिल्ली में छाए पानी संकट के बीच कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस करेगी मटका फोड़ प्रदर्शन। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने किया तंज, विरोध का बताया नाटक। दिल्ली जल संकट पर बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू, कहा अपने हिस्से का पानी दिल्ली को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को हरियाणा से सहमति बनाने की दरकार। आम आदमी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा, कहा दिल्ली के लोगों को सजा दे रही बीजेपी, हरियाणा की सरकार दिल्ली के हक का पानी रोककर निकाल रही दुश्मन है। वहीं गुजरात के नाडियाड के बस स्टैंड के पास बिजली का खंभा गिर गया, वीडियो सीसीटीवी में कैद। नोएडा में जन्मदिन सेलिब्रेशन के नाम पर बीच सड़क पर लड़कों ने किया हुड़दंग, गाड़ी में हूटर बजाने के साथ साथ छलकाया जाम, 3 गिरफ्तार। जबकि विकासनगर के एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां। झज्जर के बिजली बोर्ड परिसर में अचानक आग लग गई, दमकल और लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। गुरेज में बाढ़ पर चढ़ने की कोशिश करते वक्त फंस गया भालू, अधिकारियों ने रेस्क्यू किया। वहीं मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिर गई, हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। बिहार में युवाओं को सरकार की सौगात, कैबिनेट ने दी बेरोजगारी भत्ता देने की मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, सरकारी कर्मचारियों के हाउस अलाउंस में भी इजाफा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। 19 जून को बिहार का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री, नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन करेंगे। बीएसपी एमएलसी मोहम्मद इकबाल के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, कुर्क की 4,440 करोड़ की संपत्ति। इटली से भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, कहा साथ मिलकर दुनिया को प्रभावशाली बनाना है। वहीं G7 देशों के नेता पोप फ्रांसिस के साथ ऐतिहासिक पारिवारिक फोटो के लिए इकट्ठा हुए, आउटरीच नेशन सत्र में विश्व नेताओं ने पारिवारिक फोटो के लिए पोज दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय वार्ता की, रक्षा औद्योगिक सहयोग के और अधिक विस्तार की जताई उम्मीद। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता की, भारत जापान संबंध को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से की मुलाकात, दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात की, इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। G7 के नेताओं ने पीएम मोदी के साथ बैठक की, पीएम मोदी ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक उन्होंने की। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बैठक में मेक इन इंडिया पर चर्चा हुई। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो और पीएम मोदी ने रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा के क्षेत्रों सहित साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस से गले लगकर मिले, G7 आउटरीच समिट से पहले सुनक से पीएम मोदी ने बातचीत की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय पर G7 आउटरीच समिट का आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र में भाग लिया। वहीं राष्ट्रपति मैक्रो ने आउटरीच सत्र में अपने संबोधन में G20 अध्यक्ष के रूप में एआई और डीपीआई पर प्रधानमंत्री की पहल की सराहना की। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने ट्वीट करके लिखा, पीएम मोदी के साथ ऊर्जा, रक्षा, अनुसंधान और संस्कृति के क्षेत्र में हुई रणनीतिक मुद्दों पर वार्ता। G7 समिट के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी का संबोधन, पीएम मोदी ने समिट में निमंत्रण और अतिथि सत्कार के लिए इटली की पीएम मेलोनी का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस से गले लगकर मिले, G7 आउटरीच समिट से पहले सुनक से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। दिल्ली में शिक्षा मंत्री से मिले नीट के छात्र और अभिभावक, शिक्षा मंत्री ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया। नीट यूजी मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर एजेंडा फैलाने का आरोप लगाया, बोले कांग्रेस पार्टी पूरे देश में झूठ फैलाने का काम करती है। कि फैसला हम जैसे कल एक समाधान निकला कि नहीं, इस प्रकार के लोगों को रीटेस्ट का अनुमति दे दिया जाए, कोर्ट जैसे कहेगा वैसे किया जाएगा। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं। वहीं नीट यूजी मामले पर सियासत काफी तेज, पीएम पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूछा पीएम मोदी चुप क्यों है।
जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के तलाशी अभियान की ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। दुर्गम पहाड़ियों पर गश्त करते नजर आए भारतीय सेना के जवान सिपाही। गोरखपुर में आज मोहन भागवत और सीएम योगी की होगी मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा संभव। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर हमले वाले अपने बयान से लिया यूटर्न। सत्ता पाने वाले को बताया राम भक्त। आज तक से बातचीत में बोले, कहा राम भक्तों को सत्ता मिली है, मोदी के नेतृत्व में देश और प्रगति करेगा। अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी, जैश ए मोहम्मद ने बम से उड़ाने की धमकी दी है। राम मंदिर और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, चप्पे चप्पे पर होगी सुरक्षा बलों की पैनी नजर। दिल्ली के एलजी ने अरुंधति रॉय के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने को मंजूरी दी है। 2010 में सुशील पंडित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अरुंधति वाले मामले पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, केंद्र सरकार को घेरा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके लिखा है, भारत सरकार ने मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए अपना उत्पाद जारी रखा है। महाराष्ट्र के गोवंडी में कॉलेज ने नकाब और बुर्का पर बैन लगाया। छात्रों ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की है। बिहार में 100 दिनों के रोजगार के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में राजा पर्व समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नन्हे बच्चों को झूला झुलाती नजर आई। रंग बिरंगे फूलों से की गई थी झूलों की भव्य सजावट। उधर जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। आतंकवादी हाफिज सईद और अजहर मसूद का अंतिम संस्कार जुलूस निकाला गया। झारखंड के गिरिडीह में ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के ठेकेदार को बनाया बंधक। बहुत समय से पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं लोग। नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के आश्रम को भव्य तरीके से सजाया गया है। तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ करते नजर आए। जैसलमेर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीएसएफ के सैनिक सम्मेलन को संबोधित किया। बोले, आपके बीच आकर नई ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। रथ यात्रा से पहले अहमदाबाद में बनाए जा रहे भगवान जगन्नाथ के कपड़े, तस्वीरें सामने आई। उधर बाबा विश्वनाथ में अब वर्चुअल रियलिटी के जरिए करें बाबा विश्वनाथ के दर्शन, निःशुल्क होगी पूरी व्यवस्था। वृंदावन में ग्रीष्मकालीन उत्सव पर खास तैयारी। ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए गुलाब जल कुंज में विराजे राधा वल्लभ जी। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में तेज हवा के साथ भारी बारिश, आंधी में उखड़े बिजली के खंभे और पेड़। वाशिम में धुआंधार बारिश से हाहाकार, किसानों के घरों में घुस गया है पानी। जबकि वाशिम में बारिश के बाद सड़कें जलमग्न नजर आईं, जगह जगह जल भराव है। वहीं जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम, यात्रियों के लिए मुसीबत। हीट वेव की चपेट में पहाड़ी प्रदेश हिमाचल, राहत के अभी फिलहाल कोई आसार नहीं। आगामी 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी है। लातेहार सासाराम इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन में आग लगने की झूठी अफवाह से यात्रियों में दहशत, 2 पैसेंजर्स की जान चली गई। अमरेली में एक बोरवेल में गिरी मजदूर की 1.5 साल की नन्ही मासूम बेटी, पिछले 16 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। छत्रपति संभाजी नगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 6 छात्रों पर रैगिंग करने का आरोप, 3 छात्रों को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। कुवैत के अल मंगफ इमारत में लगी आग से गोपालगंज के रहने वाले 2 लोगों की मौत, गांव में मातम है। सीकर में महिला की मौत के बाद बवाल है, मृतका के परिजनों के शव को लेकर धरना प्रदर्शन। जबकि उधम सिंह नगर में मेडिसिटी हॉस्पिटल के पास कबाड़ के गोदाम में भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से आसमान में काले धुएं का गुब्बार साफ तौर पर देखा जा सकता है। इलाके में हड़कंप। मुजफ्फरनगर में अपनी ही सरकार में बीजेपी कार्यकर्ता थाने में धरने पर बैठ गए, तस्वीरें सामने आई। मुरादाबाद में लड़की ने ज्योतिषी को किया वीडियो कॉल और बाद में बनाया अश्लील वीडियो, मामला दर्ज। इंदौर और ऋषिकेश ट्रेन में मिले शव की पहचान करने वाले को 10,000 रुपए का इनाम, पुलिस ने की घोषणा।